बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 35 है, पारा नंबर 3 का रुकू नंबर 3 है। इसका मुख्तसर मफ़हूम कुछ इस तरह है। सूरतुल बकरा की 258 आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का किस्सा है। किसी जमाने में एक मुल्क पर नमरूद बादशाहत करता था। वो बादशाहत में बहुत मगरूर था और काफिर था, कुफर में बेइंतहा मगरूर था और अपनी सुल्तानत की वजह से उसको अल्लाह ने बादशाहत दी हुई थी। वो शुक्र करने के बजाय बहुत ज्यादा नाफरमान और कुफरिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह के दीन की दावत दी तो वो कहने लगा कि अल्लाह कैसा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह तो जिंदा को मुर्दा करता है और मुर्दा को जिंदा करता है। नमरूद जाहिल था, बेअक्ल होने की वजह से उसने कहा कि ये काम तो नाउजुबिल्लाह मैं भी करता हूँ, यानी मैं पूरे मुल्क में जिसको चाहूं तो जिंदा रख सकता हूँ, जिसको चाहूं तो कत्ल कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बहुत ही जाहिल है तो उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तुम भी ऐसे करके दिखाओ। तब जाके वो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन कुफर पर वो डटा रहा। वापस उसने कुछ नहीं कहा कि कहीं मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, खामोश रहा। अल्लाह ताला जालिम और बेइंसाफों को हदायत नहीं देता। दूसरा किस्सा अगली आयत में सूरतुल बकरा की 259 नंबर आयत में है कि एक शख्स गधे पर सवार एक बस्ती से गुजरा, जिस बस्ती के घरों के छत जो थे वो उल्टे पड़े गिरे हुए थे। उस आदमी ने कहा कि इस घरों के लोग छतों के नीचे आकर मरे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको कैसे जिंदा करेगा। उसके जहन में बहुत सवालात आए। वो सोच ही रहा था कि अल्लाह ताला ने उसकी और सारे जहां की इबरत के लिए उसको वहीं पर मार दिया, वो मर गया। कुरान में आयत है, उनका मफहूम है कि 100 बरस तक उसकी लाश वहां पर पड़ी रही। 100 साल बाद अल्लाह ने उसको जिंदा किया तो उससे पूछा कि ए इंसान, तुझे मालूम है कि कितनी देर बाद मरा हुआ तो वापस जिंदा हुआ है। उस आदमी ने कहा मैं एक दिन या एक रात या इससे कम वक्त में मरा हुआ जिंदा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने कहा नहीं ए इंसान, तुझे अल्लाह ने 100 साल मारे रखा, 100 साल बाद तुझे जिंदा किया है और देखो तुम्हारे पास तुम्हारा खाना उसी तरह रखा हुआ है और गधे को देखो जिस पर तुम सवार थे, उसकी तो हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। यानी अल्लाह ने उसको दोनों सूरतें दिखाई, जिंदा और मुर्दा, खाना सलामत रखा और गधे को मरा हुआ उसको दिखाया। फिर अल्लाह ताला ने उसके सामने गधे को भी जिंदा किया तो वो तौबा तौबा करने लगा और कहा कि बेशक अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत पर उसको यकीन हो गया और वो अल्लाह से माफी मांगने लगा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 260 में भी अल्लाह ने ये मिसाल बयान फरमाई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल मौत का अल्लाह से जिक्र किया, यानी मुर्दा को जिंदा करने का मुशाहिदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगों, इन मिसालों से इबरत हासिल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि दुनिया के लिए ये इबरत है, दरसे इबरत है कि ईमान बिलगैब पर यकीन करवाना था, इत्मीनान कल्बे ईमान करवाना मकसूद था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुर्दे को जिंदा होते हुए देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, 4 परिंदे उड़ने वाले ले लो, उनको पकड़कर अपने पास रखो, पाल पोस कर उनको अपने से मानूस करो। जब अपने से अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद अपने से हिलाने के बाद उनको ज़िबा करो। ज़िबा करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर उनके मुख्तलिफ टुकड़े बिखरा कर फेंक दो और अपनी जगह पर आकर अपने घर में बैठ जाओ और वापस उन परिंदों को आवाज दो और परिंदों को बुलाओ। वो अल्लाह की कुदरत कामिला से वो टुकड़े टुकड़े सब जिंदा होकर वापस उड़कर ए इब्राहिम तेरे पास आएंगे, दौड़ते हुए भागते हुए आएंगे अल्लाह की कुदरत से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जानवर परिंदों को पाला पोसा, अपने साथ मानूस किया। जब वो बुलाने पर फौरन पहुंच जाते थे तब उनको ज़िबा करके मुख्तलिफ जगह पर उनके टुकड़े बिखेर कर रख दिए और वापस आकर उनको बुलाया। जो ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अल्लाह की कुदरत कामिला से लोगों की इबरत के लिए वो तमाम परिंदे भागते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लौट आए। ये अल्लाह ने कुरान में मिसालें देकर दरसे इबरत फरमाया
کہ اللہ قیامت کے دن تمام مردہ کائنات کو زندہ کرے گا اور سب کائنات کو دوبارہ واپس کھڑا کر کے محشر میں حساب و کتاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن میں بے بہا مثالیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35 ہے، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔